के प्रॉब्लम्स मैंने सुने और मुझे ये लगता है कि इस ऑफिस को एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। Who said कि मुझको रिसेप्शनिस्ट के लिए लड़की चाहिए? मुझे तो रिसेप्शनिस्ट के लिए लड़का ही चाहिए, चाहिए। बात यह है कि कोई भी मेल मॉडल रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वंडरफुल आइडिया। हाँ, पेपर में ऐड दे दो। अगर तुम लोग चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। मेरा नाम अरुण है शायद। मैं समय हूँ। सॉरी, ये सब तमाशा देखकर आई हैव कम टू अ सॉलिड कंक्लूजन कि रिसेप्शनिस्ट का जॉब के लिए हम कोई लेडी को अपॉइंट करेंगे। बस तो फिर आज ही एंडी को कह देते हैं, ऐड दे देते हैं पेपर में। ऐड 1 मिनट, ऐड देने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो। तुम दोनों ने तानिया खोटे का नाम सुना है? तानिया खोटे? कमाल है, तानिया खोटे लास्ट ईयर की ब्यूटी कॉम्पिटिशन ऑफ मुंबई वो रनर्स अप थी। तो सर हमें तानिया चाहिए ही चाहिए। नो, नॉट तानिया। रिसेप्शनिस्ट का जॉब के लिए हम तानिया की माँ को अपॉइंट करेंगे। Your attention, please, gentlemen, and only gentlemen. I insist. You know me, only gentlemen. It gives me great pleasure in welcoming to our firm of Khubsurat Cosmetics our new secretary cum receptionist, Shakuntala Ben Gote. सर, आपके पास गोटे नहीं, खोटे आई हैं। All right, what's in a name? What's in a name? हाँ, आप लोगों की पूरी तसल्ली के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये चीज याद रखना, ये मेरे महरूम दोस्त की एकलौती वाइफ है। Don't worry, please, इमोशनल हो गई। I'm very sorry, you know, अपनी भी वाइफ समझ के काम करना। I'm sorry, अपनी बहन समझ के काम करना। और इनको जो कुछ चाहिए आंख बंद करके दे देना। Cooperation, understand? Am I clear? Yes, sir. हेलो, खूबसूरत कॉस्मेटिक्स। ओ तानिया, बेटी अच्छा हुआ तुमने फोन किया। देखो मेरे सारे फ्रेंड्स को यहाँ का नंबर बता देना। हाँ, अच्छा बेटी बता, आज उस सीरियल में क्या हुआ? क्या सास ने बहू की साड़ी पर बैंगन की सब्जी गिरा दी? बैंगन की सब्जी गिरा दी? अब देखना बहू सास की साड़ी पर बाल्टी भर अचार गिरा देगी। अरे नहीं बेटी, मैं ज्योतिष कहाँ हूँ, पिछले 2 हफ्ते से यही तो चल रहा है। अच्छा मुझे बताती रहना, मैं तो देख नहीं सकती ना। ओके बाय। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी लाना। देखिए मैं क्रिएटिव हेड हूँ, प्यून नहीं हूँ। अरे रे, भगवान भी कितना बेरहम है। क्यों, क्या हुआ? क्रिएटिव हेड की शक्ल और प्यून की शक्ल कोई फर्क नहीं। ठीक है, बहुत हो गया। मुझे जरा वो कॉस्टिंग की फाइल दीजिए। कॉस्टिंग की फाइल? हाँ जी, येलो कलर की फाइल ले देखिए। यहाँ नहीं है। अरे यहाँ नहीं है, कैसे नहीं है? यहीं पर रखता हूँ। मैं कह रही हूँ नहीं है। आप प्लीज देखिए ना। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। अरे वो क्या मुझे दिख रही है? ये येलो है। अरे येलो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, येलो ही बोल रहा हूँ ना। तो येलो फाइल है, प्लीज दीजिए मुझे वो। अब बुढ़ापे में मुझे झुकाओगे? तुम ले लो ना खुद। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अब तुम खुद नहीं तो कम से कम प्यून से कहो मुझे पानी पिला दे। काशीनाथ, पानी पिला। हाँ अच्छा, बाद में फोन करूंगी। हाँ बाय। मैडम पानी। वेरी गुड, थैंक यू। ये लो 200 रुपए। 1 गिलास पानी के लिए 200 रुपए? 1 मिनट रुकिए मैडम, मैं आपके लिए बाल्टी भर के पानी लाता हूँ। नहीं पानी के लिए नहीं, ताजी सब्जी के लिए। सच? थैंक यू मैडम, आज तक हमने ताजी सब्जी नहीं खाई, आज खाएंगे। तुम्हारे लिए नहीं, सब्जी मेरे लिए लानी है। हाँ? जाओ जल्दी जाओ, मंडी बंद हो जाएगी, जाओ। मिसेस खोटे, आपने वो लेटर ईमेल कर दिया? कौन सा लेटर? वो काशीनाथ के हाथ भिजवाया था ना। ओह ये वाला? हाँ वो बहुत अर्जेंट है, बॉस ने कहा। आपने ईमेल कर दिया ना? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? चलता नहीं है, देखो। चलता नहीं है? ना चल तो रहा है। अरे नहीं, शुरू में चलता है, बाद में बंद हो जाता है। 1 मिनट में देखो जरा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कम खाया करो, पेट देखो कितना निकला है। सॉरी मैम। ट्राई करो, ट्राई। मैं देखता हूँ। ये लेटर थोड़ा सा टाइप करके देखो। हाँ
हेलो। नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर। चल रहा है ये। चलो चलो, करो करो। नहीं, बात तो कर सकते हैं ना। करो करो। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? ओह, अरे रे रे, ऐसा करो, हल्दी और उसके साथ गुड़ मिला के लेप लगा दो। हाँ, तड़का तो देना पड़ेगा ना, तड़के के बगैर कैसे टेस्ट आएगा कड़ी को। नहीं, तुम ट्राई करके देखो, फिर मुझे फोन करना। मेरा नंबर तो मालूम है। मिसेस खोटे। हाँ, मिसेस खोटे मतलब मैं, मुझे फोन करना। हाँ, बाय बाय। आधा लेटर टाइप हो गया, आप बाकी का। तुम्हारी टाइपिंग स्पीड बहुत कम है, चलो जल्दी करो। हो गया? ये सब्जी की टॉपिक में आप मिसेस खोटे को क्यों घसीट रहे हो तुम लोग? नहीं, सही है विनय, सही है। क्या? कल ये मिसेस खोटे ने मुझे क्या कहा मालूम है? कि देसाई तुम सिर्फ बात ही बहादुरी की करते हो, बाकी असल में तो तुम डरपोक हो। और मुझे काला कुत्ता का भौंकने वाला, वो भी काटता नहीं वो। तो उसमें गलत क्या कहा उन्होंने? चुप है, गलत क्या कहा? पता है, मेरी तो सारे स्टाफ के सामने इंसल्ट कर दी। क्या हुआ? हाँ, मेरे सफेद बाल देख के पता नहीं उसको क्या गलतफहमी हो गई। कहने लगी हेलो अंकल। हाँ, तो उसमें भी क्या गलत कहा उन्होंने? हाँ? चुप है, क्या गलत कहा? वो बाल तो मैंने धूप में सफेद किए हैं, स्टाइल है मेरा। वैसे अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, वो तो लग रहे हैं। एक बात बता, तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? तेरी क्या लगती है वो बुढ़िया? बुढ़िया मत कहो उनको। कब से तुम लोगों की बकवास मैं सुन रहा हूँ। मेरी माँ के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, समझे आप लोग? मेरी माँ है वो, मेरी माँ। इस राज का पता कब चला? कल दोपहर 12:30 और 15 सेकंड पर। क्या कह रही है मिसेस तेंदुलकर? वानखेड़े स्टेडियम में साड़ियों का सेल लगा है। 2000 रुपए की साड़ी 100 रुपए में। मिसेस गांगुली 5 साड़ियां लेके गई और मिसेस कुंबले भी आ रही है। तुम एक काम करो, मेरे लिए 20 साड़ियां लेके रखो। अरे पैसे मैं भिजवा दूंगी किसी के हाथ, अभी भेजती हूँ। हेलो मिसेस खोटे। हेलो। मैंने सुना आपको कहीं 2000 रुपए भिजवाने हैं। मैंने 2000 की बात ही नहीं की थी। क्या बात कर रही हैं आप? 20 साड़ियों का 100 रुपए के हिसाब से 2000 रुपया हुआ कि नहीं? तो तुम ले जाओगे? ऑफ कोर्स ले जाऊंगा। काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार होता हूँ, लेकिन मेरा एक सिस्टम है। मैं जो भी काम करता हूँ उसका 10% लेता हूँ, यानी 2000 के हुए 200 रुपए। छी छी छी, कितने तुच्छ विचार है तुम्हारे। वो तो है। अगर तुम्हारे चाचा इस वक्त जिंदा होते तो तुम्हारी ये बात सुनकर वापस परलोक से भागते। मेरे चाचा? लेकिन मेरे पिताजी तो एक लौते थे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे दादाजी भी काफी शरीफ थे। आप ये। मैं अपने स्वर्गवासी पति की बात कर रही हूँ, वो भी तुम्हारे चाचा ही हुए ना। हाँ, हुए। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि हमारा एक बेटा हो जिसकी फ्रेंच कट दाढ़ी हो। और ताज्जुब की बात है, हमने उसका नाम भी एंडी सोच के रखा था। क्या बात कर रही हैं आप? हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने मरते वक्त कहा था कि किसी होनहार लड़के को मेरी आधी जायदाद दे दो। लेकिन अब देखो ना, इस उम्र में मैं कहाँ होनहार लड़का ढूंढती फिरूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मतलब है कि मैं पैसे पहुंचा कर आता हूँ आपके। अच्छा, ये लो, पहुंचा दो। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं? क्यों? एक तो बेटा कहती है और ऊपर से पैसे भी दे रही है। माँ, ये पैसे रख दो, मैं अपनी जेब से पैसे देकर आऊंगा। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। जाओ बेटा, जाओ, मेरी माँ। जाओ, जाओ। किधर है? यही थी कहानी माँ और बेटे के प्यार की। तू कितनी अच्छी है, वाह तू कितनी भोली है, ओ मेरी माँ। ओए माँ के पुत्र, यार एक तू ही है हम सब के बीच में से जिसको के फायदा हुआ है उस बुढ़िया से। अंकल, मेरी माँ को बुढ़िया मत कहना, वरना अगली बार मैं आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा। आप अरे एंडी, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। इधर देख, इधर मेरी तरफ देख। अरे देख ना इधर, देख ना इधर।
वो बुढ़िया है, वो अभी चालू हो गया है। वो बुढ़िया है। अरे मेरी बात ही सुनिए, वो बुढ़िया है। अरे तू सुन ना, तू बीच में तू भी जल्दी बोलना, एक फ्लो में बोल डालो। जल्दी एक साथ क्या बोलना बोलते भाई। 1 2 3 स्टार्ट। वो बुढ़िया है या नहीं है वो बाद में देख लेंगे, बाकी सिंपल था इतना। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मुझे भी बहुत तंग किया उस बुढ़िया ने। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मेरे भी बोलने का वक्त आ गया है। आज सुबह की बात है। हाँ, क्या क्या? वो अपना काशीनाथ है ना, वो किसी काम से बाहर गया था। ओके। तो उस समझ गए क्या मुझे बुलाकर मुझसे पानी मंगवाया। अरे मतलब तुझे भी वो प्योर समझ बैठी क्या? अभी पता नहीं है, तो मैंने भी समझ में आकर उसको कह दिया क्या जब आपका अंतिम समय आएगा तब बुलवा लेना, मैं ही आपको गंगा जल पिला दूंगा। मेरी माँ को मार। अरे कह दिया मैंने, लेकिन वो भी चुप नहीं बैठी। उसने मुझे धमकी दी कि इस मजाक का अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे संसार के बगिया में ऐसी आग लगा दूंगी कि दुनिया का कोई फायर ब्रिगेड उसको बुझा नहीं पाएगा। ऐसा कहा उस टिया ने। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हेलो, खूबसूरत कॉस्मेटिक्स। हेलो, मेरे वो है। वो कौन? यहाँ वो नाम का कोई नहीं है। वो यानी मेरे पति परमेश्वर। लेकिन आपके पति परमेश्वर का कोई नाम तो होगा। लेकिन मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती ना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उनके नाम का हिंट जरूर दे सकती हूँ। हाँ तो जल्दी बोलो ना। सुनो, उनके नाम का पहला अक्षर सू है, बीच वाला धी और आखिरी र। सुधीर। अच्छा, तो उस आलू की बोरी की बात कर रही हो? हाँ, वो आलू की बोरी मेरी ही है। उनको फोन दो ना। अच्छा मौका है बदला देने का, कि पानी नहीं पिलाया था ना। अब देखो देखो बेटी, सुधीर ऑफिस में नहीं है। अच्छा, कहाँ गए? पता नहीं, कुछ देर पहले किसी रोजी का फोन आया था, शायद उसी के लिए रोज लेकर गए हैं। क्या? अरे बेटी, तुम्हें पता नहीं। शुभ मंगल सावधान। तुम्हें क्या हो गए? अरे अपने देवदास के लिए ऐसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। हाँ, अब तो तुम मुझे पागल ही कहोगे ना, ताकि मैं पागल खाने चली जाऊँ और तुम यहाँ नई नई लड़कियों के साथ रोमांस कर सको। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे सच बताओ, तुम्हारा ये कानपुर किसने भरा? क्या? मेरा मतलब है, तुम्हारे ये कान किसने भरे? मैं कभी नहीं बताऊंगी कि ये हकीकत मुझे मिसेस खोटे ने बताई है। मैं बता रहा हूँ। मैं कभी मिसेस खोटे का नाम नहीं लूंगी। तुम्हें बता रहा हूँ। She said, Mrs. खोटे। पर मिसेस खोटे ने क्या कहा मम्मी से? मुझे क्या पता, तेरी मम्मी गई है वकील के पास पता करने के लिए। ये कि मिसेस खोटे ने क्या कहा? तो इसका मैं क्या करूं? अरे ये पता करने के लिए कि डिवोर्स के पेपर कैसे फाइल किए जाते हैं। गॉड, मम्मी अब मिसेस खोटे का डिवोर्स करवा रही है। क्यों? अरे मिसेस खोटे का नहीं, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा का डिवोर्स। मैं तो डरी गई थी। ऐसे कौन है? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे तेरी मम्मी और तेरे पापा का डिवोर्स। मिस्टर मेहरा। अंजू, तुम्हारे लिए ये रेड रोज। और क्या हुआ, तुम्हारे फिगर को कुछ लेती क्यों नहीं तुम? नहीं, मुझे बचाओ, मेरी वाइफ है ना, मेरे पीछे धोखा लेके पड़ी है। ओहो, मतलब तुम्हारी लाइफ अब धोखे में है। लेकिन क्या करूं यार, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में कैसे पढ़ सकता हूँ? नहीं, उस खोटे ने मेरी जिंदगी में आग लगाई है। अब उस खोटे की जिंदगी में मैं तुम्हें के गोटे गोटे कर दूंगा, देखना तू। अबे जल्दी भाग, वरना पीछे क्या है? तो क्या? Oh God! Sorry, मिस થઈ गई। Sorry, now hurry and catch him. वैसा ही रुको, आ रही है भाभी जी। Once more. Fight. मुकेश! यूजी, हाँ मिली। अगर दोनों का डिवोर्स हो गया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। हाँ, मैं एक काम करूंगी।
मैं तो दिलीप जी के यहाँ रहने आ जाऊंगी। मिली जी, जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। हम कोई शरीफ रास्ता इख्तियार करेंगे। अरे कमाल हो गया। सुनो सुनो क्या हुआ, नीचे कंपाउंड में सॉलिड ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? अपना देसाई है ना, वो भाग रहा है सड़क पे, बचाओ बचाओ। और पीछे पुष्पा भाभी कपड़े धोने का जो बैट होता है ना, वो लेके सामने हमारी बात रखी। श्योर इन दोनों के बीच में आप मिसेस खोटे नहीं लगाई होगी। ये कुछ अजीब और गरीब किस्म की औरत है मिसेस खोटे। अरे हर रोज शाम को ऑफिस छूटने के बाद मुझसे लिफ्ट लेती है, कहती है बेटा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने कहा भाई ठीक है चलो आ जा। जैसे बस स्टॉप पर मैं स्कूटर रोकता हूँ, कहती है बेटे यहाँ तक छोड़ा है, थोड़ी दूर और छोड़ दो मेरे घर तक। अरे उनका घर मतलब 15 किलोमीटर और। सुनो, बेटा बेटा कह के हमसे काम करवाती है और अपनी आधी जायदाद उस निकम्मे आवारा एंडी को देने वाली है। अरे एंडी की तो बात ही मत करो, पगला गया है वो। दिन रात माँ 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 माँ। एक दिन में 3 बार उसने मदर इंडिया फिल्म देखी है। अरे आजकल उसी रिक्शा में बैठता है जिसके पीछे लिखा हो माँ तेरा आशीर्वाद। अरे तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? बॉस से कंप्लेन करके वो मिसेस खोटे को क्यों नहीं निकलवा देते? इट्स नॉट दैट इजी। एक तो मिसेस खोटे हमारे बॉस के रिश्तेदार हैं, ऊपर से बॉस को कोई ठोस सबूत चाहिए एक्शन लेने के लिए। म्यूजिकल इंटरव्यू। अरे वाह, सबूत के बारे में सोचा और डिफेक्टिव सोनू हाजिर। तुमने डिफेक्टिव सुना? नहीं, डिटेक्टिव डिटेक्टिव। केस मिसेस खोटे का है ना? माती सोसाइटी के मर्दों की हालत मुर्दों जैसी देखकर अब मुझे भी शक मिसेस खोटे पर ही होता है। आज मैंने एक फैंटास्टिक नॉवेल पढ़ी है, उसका नाम है शैतान सेक्रेटरी। उस सेक्रेटरी के जो नाखून है बस हमें उपाय चाहिए, स्टोरी नहीं चाहिए। उपाय है ना? बोलो बोलो। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा और रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। उसकी कोई कमजोरी है बाबू? टेलीफोन, वो टेलीफोन से ऐसे चिपकी रहती है कि पूछो मत। रॉन्ग नंबर पर आधे आधे घंटे तक बात कर सकती है वो। Really? हाँ। That means हमें अब रॉन्ग नंबर ही डायल करना होगा। सुनो सुनो सुनो। मैंने भी नहीं सुना। माँ से मिला दे मुझे, ममता का मेवा सिखा दूं तुझे, डर से न तेरे मैं जाऊंगा खाली, माँ मेरी माँ। ओके बाय। क्या बात है मिसेस खोटे, आपके हाथ में फोन का रिसीवर नहीं है? आप बड़ी अजीब लग रही है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। यूएसए में मेरी चचेरी बहन रहती है, उसे फोन लगाया था, बेचारी 1 घंटे से बकबक 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 बोलती रही, मैं तो थक गई। अच्छा, वो बोलती रही। अरे बज गया फोन। हेलो। ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर लग गया लगता है। अरे रुको रुको रुको, एक औरत को दूसरी औरत के साथ बात करने के लिए कोई बहाना चाहिए बस। वैसे किसको फोन करने जा रही थी? वो क्या है कि मैं मेरी सहेली से बात करना चाहती थी। वो है ना बहुत अच्छा अचार बनाती है, उसी को। हेलो, आवाज बंद। क्या हुआ? पता नहीं, आवाज ही नहीं थी इसमें। मैंने पहले ही कहा था हमें बात करना। हेलो। हाँ देखिए, आपको अब रेसिपी तो आती नहीं, तो आपसे बात करके फायदा क्या है ना? क्या बात कर रही है? मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया अचार की रेसिपी दूंगी। हाँ बताइए, लेकिन देखो इसके बदले मुझे एक फिल्म दिखानी पड़ेगी। हाँ ये तो कह रही है इसको फिल्म दिखानी पड़ेगी। मिसेस खोटे, एक लेटर अर्जेंट टाइप करना है। तुम कर दो ना। करो। देखिए मैं कर देता, लेकिन बॉस ने कहा है कि जिस काम के लिए जिसे पगार दिया जाता है वो काम उसी से करवाना चाहिए। मैं मजबूर हूँ। ठीक है बाबा, करती हूँ। मैं डिक्टेट करता हूँ, आप टाइप कर दीजिए ना। हाँ ठीक है। फिल्म का नाम क्या है? वो कौन सी फिल्म दिखाएंगे? लिखिए, माननीय महोदय। आवारा लुच्चा भिखारी। आवारा लुच्चा भिखारी। आवारा लुक्खा भिखारी, बढ़िया नाम है, ये तो बढ़िया फिल्म है। हाँ हमारा नया प्रोडक्ट इतना खास है कि इसका इस्तेमाल करने वाला खुश खुश हो जाएगा। एंटर।
अच्छा देखो 4 किलो करेले लो। ये डांडिया चल रहा है। छोटे 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 टुकड़े करके उसमें नमक लगाओ। हाँ, नमक लगा के धूप में सुखाना और फिर उन्हें धूप में सुखाओ। एक बर्नी लेके उसमें लाई मैं होल्ड कर दूं। हाँ, अब बात कीजिए। हाँ, फिर और साल भर उस बर्नी को हाथ नहीं लगाना, उसकी तरफ देखना भी नहीं। इस साल भर प्रोडक्ट के पीछे और R&D डिपार्टमेंट की साल भर के बाद 10 साल की मेहनत है। ऐसी महक उठेगी कि बात मत करो। What nonsense! What nonsense! What nonsense, really? क्या हुआ सर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो? Definitely, ये क्या है? सर देखने में तो ये टेलीफोन बिल दिखाई दे रहा है। I know टेलीफोन बिल है, लेकिन नीचे देखो। यहाँ देखो। अमाउंट कितना है? अमाउंट इज ₹72,000 ओनली। हाँ, देखा 72,000। बताओ कौन नालायक ने 72,000 रुपीज का फोन किया? सर उनको नालायक बोलना ठीक नहीं होगा सर, क्योंकि उनका नाम है मिसेस खोटे सर। You mean to say मिसेस खोटे ने अकेले 72,000 का फोन किया? और नहीं तो क्या सर, हमें फोन करने का मौका ही नहीं मिलता था। जब देखो तब ये खुद ही लगी रहती थी फोन पे। और सर अगर बात निकली है तो टाइम प्लीज सर। नहीं रुकिए, यहाँ पे सर आज मैं कहना चाहूंगा कि मिसेस खोटे की वजह से हमारी कंपनी को 10 लाख का नुकसान हुआ है सर। 10 लाख? How's that? सर ये लेटर जो उन्होंने टाइप किया है पढ़िए सर, आपको सब पता चल जाएगा। I trust you, you read it. ओके सर। माननीय आवारा लुक्खा भिखारी, हमारा नया प्रोडक्ट इतना खास है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। करेले के टुकड़ों को तेल में डालकर डुबोकर नमक मिर्च डालकर खाने से तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। ये लोशन अभी से ले लो वरना ब्लैक में लेना पड़ेगा। अप्रूव्ड बाय नालायक और निकम्मे कॉस्मेटिक्स। Unpardonable. मिसेस खोटे को बुलाओ। मिसेस खोटे हाजिर हो। एक मिनट, हाँ, होल्ड ऑन। सर आपने मुझे याद किया। राइट, मैंने याद किया क्योंकि तुमने मुझे बर्बाद किया। कैसे सर? कैसे दिखाओ लेटर। ओह माय गॉड, सर गलती हो गई। सर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं होगी, डेफिनेटली दोबारा ऐसी गलती होगी नहीं, क्योंकि विथ इमीडिएट इफेक्ट यू आर फायर्ड आउट ऑफ द जॉब। आउट यू गो। थैंक यू सर। सर क्या है, जब से मेरे पति ऊपर गए हैं ना, नीचे मेरा मन ही नहीं लगता। लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, मतलब ये जॉब लेना पड़ा। सर that's your problem. सर लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। What's it? मेरी बेटी है ना तानिया, उसको मेरी जगह नौकरी पर रख लीजिए प्लीज। तानिया का कोई हस्बैंड है? नहीं सर, वो कुंवारी है। सर तानिया चाहिए ही चाहिए ही No. चाहिए ही No. चाहिए। नहीं सर। No. सर लिसन टू मी। एक अबला असहाय नारी की रिक्वेस्ट आप ठुकरा नहीं सकते सर। No. सर वरना सर पूरी दुनिया आप पर थू थू करेगी। सर जब आप सुबह उठकर आईने में देखोगे तब आप शर्म से पानी हो जाओगे। तानिया चाहिए ही चाहिए। One minute. Much against my principles. कल से तानिया को नौकरी पे भेज दो। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे माफ कर दो मामा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। कोई बात नहीं बेटे, ऐसे होता है जिंदगी में। नहीं मामा, लेकिन मैं चाचा जी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचा सकता। मैं अब भी उनकी आधी जायदाद लेने के लिए तैयार हूँ। कब आऊँ मैं लेने? अभी आ जाओ, घर पर ही है। घर पर इतने सारे पैसे नहीं रखने चाहिए, इट्स डेंजरस। क्यों मजाक कर रहे हो? पैसे नहीं है तो रियल एस्टेट है ना? नहीं वो भी नहीं। तो क्या है? I mean, क्या है माँ? 4 पुराने पैजामे हैं, उनमें से 2 तुम्हारे हुए। हाँ? और एक घड़ी है, एंटीक घड़ी है, वो भी पूरी की पूरी तुम ले लेना, लेकिन रिपेयर करनी पड़ेगी। हाँ? माँ मेरी माँ से मिला मुझे। और 2 लाख का? समझ गया। इंश्योरेंस पॉलिसी है ना? नहीं, 2 लाख का कर्जा है, वो चुका देना तुम। हाँ? चुका दोगे ना? दोगे ना बेटा? नहीं माँ, बेटे। नहीं माँ, नहीं मामा नहीं। चाचा की कसम। क्या जोर से गाता था ना घर में, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। Hi, I'm Tanya. I'm Kania. गाँव वालों,
तानिया हैज अराइव्ड। दिलीप, विनय,